स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। अपनी गायों को भी लेकर पहुंचे किसान, कहा गांव में पशु भूखे नहीं रह सकते। केंद्र सरकार से बातचीत का पहला राउंड फेल होने के बाद किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बवाल शुरू कर दिया है। यहां किसान रास्ता जाम करने के लिए गाय लेकर पहुंच गए हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों के साथ अड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान पूरी तरह से डटे हैं। उन्होंने राशन का इंतजाम कर रखा है। किसानों का सुबह से ही खाना बनना शुरू हो जाता है और सड़क पर बैठकर खाना खाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डेली कलेक्शन अकाउंट से 5.25 करोड़ रुपए गायब, शिकायत की गई दर्ज। नर्मदा जिले की पुलिस ने स्टैचू ऑफ यूनिटी और इसकी संबंध परियोजनाओं से डेली कैश कलेक्शन से संबंधित 5.25 करोड़ रुपए की कथित चोरी के लिए एक कैश मैनेजमेंट कंपनी राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को बुक किया। HDFC बैंक की वडोदरा शाखा के मैनेजर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि अक्टूबर 2018 और मार्च 2020 के बीच की अवधि के दौरान कथित रूप से पैसा चुराया गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद केवड़िया पुलिस स्टेशन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी है। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी, अरुणाचल प्रदेश में बड़ा बांध बनाएगा भारत। जल के साथ जल पर भी राजनीति करने में जुटे चीन को भारत उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का ऐलान किया है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े डैम के निर्माण की योजना बनाई है। साथ ही यहाँ 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। भारत की इस काउंटर अटैक योजना से निश्चित तौर पर चीन की चिंता बढ़ गई होगी। उत्तर भारत में सर्दी कम हुई, एक हफ्ते तक शीतलहर के आसार नहीं। उत्तर भारत में नवंबर में शुरू हुई तेज सर्दी में दिसंबर के पहले दिन कमी आई। मंगलवार को कई जगह दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी अगले 48 घंटे में बर्फबारी न होने की बात कही है। इधर राजस्थान के कई शहरों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया। यहाँ 7 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुँच गया। मौसम विभाग से मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से सर्दी कम हुई है। हालांकि अगले 48 घंटे के बाद रात के तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। तमिलनाडु और केरल पर एक और तूफान का खतरा, तट की ओर बढ़ा बुरेवी साइक्लोन, अलर्ट जारी। तमिलनाडु में 4 दिसंबर को एक और चक्रवात बुरेवी के आने की संभावना है। यह एक सप्ताह में राज्य में आने वाला दूसरा चक्रवात होगा। कुद्दालोर, चेन्नई, नागपट्टनम, इन्नौर, कट्टुपल्ली और कराईकल में तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में से उठा चक्रवाती तूफान बुरेवी तट की ओर बढ़ रहा है। तो ये थी आज की खास खबरें। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।